Good morning, students. This is first chapter of squares and a cube. 8th class, new 8th class book having this first chapter. So मेरा आपसे यही है कि बी कंटिन्यू. I promise to you, you will be liking to. ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप आखिरी तक देखेंगे तो इसमें दोनों फिगर इट आउट के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए होंगे. तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखते रहना है और अगर आपको पढ़ाने की मेथड समझ में आए और इफ़ यू लाइक द टीचिंग वे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. तो व्हाट डज़ इट मीन, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, स्क्वायर का सीधा सा मतलब है इफ़ अ नंबर, कोई भी नंबर या वेरिएबल जब वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो इस स्थिति को उस पर 2 की पावर लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस केस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट वेरिएबल, और इफ़ इट इज़ अ नंबर सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. और जब वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो पावर 2 की लग जाती है. एंड दिस बिकम 2 2 जा 4 और दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर. तो ये 2 का स्क्वायर है 4, इसी को बोलते हैं स्क्वायर. और ऐसे 2 की पावर लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और ये पावर थोड़ी छोटी होती है, जैसे आपके वेरिएबल की साइज़ से थोड़ी छोटी बना. डोंट हैव टू मेक इक्वल साइज, इट विल नॉट लुक गुड. तो ये हो गया आपका स्क्वायर. अब आपके इसके बाद आता है स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर रूट क्या होता है? वी हैव टू फाइंड square root of any variable or number, then we have to find the result of power of 1/2. तो आप कहेंगे ये तो उसका ऑपोजिट हो गया. तो इसको, जैसे आपका नंबर लिखा है x मल्टीप्लाई बाय x एंड दिस इज वी आर राइटिंग फॉर इट एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको स्क्वायर लिख दिया. तो इसमें से वापस इसको फाइंड करना, गेटिंग द x, कि कौन सा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ है और वो एक्स स्क्वायर हो गया. तो ये यहाँ से यहाँ जाना हो गया आपका स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. तो ये दोनों केस हो गए आपके. यू कैन मेक दिस पिक्चर टू रिमेंबर. और वैसे भी मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो रफ कॉपी आपके हाथ में होनी ही चाहिए और वीडियो देखते जाएं और साथ में प्रैक्टिस करते जाएं. अब हम कुछ नंबर के स्क्वायर्स देखते हैं. So you will get one property. Square of 1, that is 1. Square of 2, that is 4. Square of 3, that is 9. Square of 4, that is 16. Square of 5, that is 25. Square of 6, that is 36. Or square of 7, that is 49. Or square of 8, that is 64. In the same way, if we do the square of 9, that is 81, square of 10, that is 100. अगर हम यूनिट प्लेस को देखें तो here is 1, here is 4, 9, 6. केवल यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं. 5, 6, 9, 4, 1, 0. तो आप देखो हमें क्या क्या मिल रहा है. We are getting here at all unit place 0 मिल रहा है, यस मिल रहा है. 1 मिल रहा है, यस मिल रहा है. 2 है क्या कहीं पे यूनिट प्लेस पर? नहीं है, तो 2 नहीं मिल रहा है. 3 मिल रहा है, यस, तो 2 पर क्रॉस लगा देते हैं. 3 मिल रहा है क्या? 1, 4, 9, 3 भी कहीं नहीं है, तो 3 पर भी क्रॉस लगा देते हैं. फिर आप देखो 4 मिल रहा है क्या? यस, यूनिट प्लेस पर 4 है, तो 2 और 3 नहीं है, 4 है. फिर आगे चलते हैं. आगे आप देखो 5 है क्या? 5 है, तो 5 पर भी टिक लगा देते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी, ये थोड़ी जगह कर लेता हूँ मैं, सो आई विल बी राइटिंग हेयर. क्या 6 है यूनिट प्लेस पर? तो यस है. 7 है यूनिट प्लेस पर? 7 नहीं है. 8 है, 8 भी नहीं है. यूनिट प्लेस पर 9 है, यस, एंड 0 वी हैव. सो फ्रॉम ऑल दीज 10 डिजिट वी डोंट हैव दीज 4 डिजिट. कौन कौन से? 2,
3, 7 और 8, किसी का भी आप स्क्वायर करेंगे यू विल नेवर गेट दीज 2, 3, 7, 8 एट यूनिट प्लेस। ये हमें यूनिट प्लेस पर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये एक कंडीशन हो जाती है, अगर किसी नंबर में 2, 3 ऐसे दिया हुआ है 2, 7, तो हम whether it is 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number और something like 1008, आप सीधे यूनिट प्लेस को देख के ये बता सकते हैं कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वन सिचुएशन फॉर देम फॉर स्क्वायर ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट थिंग जो आप इस न्यू बुक में पढ़ेंगे ये है पैरिटी। तो पैरिटी क्या होती है? पैरिटी ऑफ नंबर्स, इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ 1, 1 इज ऑड और इवन? इट इज़ ऑड। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 रहता है और जो रिजल्ट है वो भी ऑड है। अब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 इवन है तो रिजल्ट 4 वो भी इवन है। तो जब हम ऑड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें ऑड मिल रहा है और जब हम इवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें इवन मिल रहा है। चलिए फिर से देखते हैं। ऑड है 3, स्क्वायर ऑफ 3 9, ऑड ही आ रहा है। इसका मतलब है ये सिचुएशन हमेशा के लिए रहने वाली है। लेट्स चेक मोर एग्जाम्पल। स्क्वायर ऑफ 4, 4 क्या है? इवन है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, क्या होगा? इवन। इसका मतलब है दिस इज अ पैटर्न। ये जो नंबर का एक पैटर्न है कि इवन को इवन लेने आ रहा है और ऑड को ऑड लेने पर यही आ रहा है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी है, आई थिंक, और इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? पैरिटी कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? पैरिटी ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो एक सिचुएशन ये हो गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 to 3 वी गेट 3 to the power 2 दैट इज़ 9, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या? 3। तो नेक्स्ट सिचुएशन में है जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि आप देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ ऑड्स। तो जैसे हम सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड करते हैं तो हमें कुछ विशेष स्थिति मिलने वाली है। व्हाट इज़ दैट? कॉन्सिक्यूटिव ऑड में आप देखो 1, दैट इज़ 1। अगर हम 1 के बाद 3 अगला करते हैं तो दैट इज़ 4। स्क्वायर ऑफ 2, 1 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज़ 8, और 9 दैट इज़ 9। 9 मीन्स स्क्वायर ऑफ 2। इसके बाद अगला देखते हैं तो 1, 3, 5 और 7, और जो कि है 16, स्क्वायर ऑफ 4। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम 2 कंटिन्यू ऑड लेते हैं तो कॉन्सिक्यूटिव है 2 का ही स्क्वायर है, और 3 कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं तो वो 3 का स्क्वायर है, और 4 कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं तो वह 4 का स्क्वायर है। तो एक यह प्रॉपर्टी है, और दिस मेथड वी विल यूज़ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। एक और चीज़ विच वी विल गेट इन दिस न्यू बुक दैट इज़ ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्या है? तो ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं व्हेन वी मेक वन नंबर एंड देन राइट 2 नंबर, तो दैट काउंटिंग विच मेक द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज दैट काउंटिंग ऑफ डॉट्स, वो डॉट क्या कहलाएगी? ट्रायंगुलर नंबर। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 2 3 हो गया, अगली बार में क्या होगा? 1 2 3, इन दोनों के बीच में 2 और टॉप पर यहाँ, तो 1 2 3 4 5, अगला नंबर 6 हो गया। तो ऐसे जो नेक्स्ट टाइम अगेन 1 2 3 कितने हो गए? 4 हो गए, तो 1 2 3, उसके बाद 1 2 और 4। तो आप देखो 1 2 3 4, इस वाली साइड पे भी 4 है, इस वाली साइड पे भी 4 है, सब में 4 है, और ये हो जाते हैं 10। तो ये जो नंबर्स हैं 1 3 6 10, यही है भैया ट्रायंगुलर नंबर्स। अब आप ऐसे डॉट्स को बनाते जाइए और आपको बहुत सारे ट्रायंगुलर नंबर मिलते। ठीक है, तो अब बात आती है स्क्वायर्स ऑफ नंबर के बाद स्क्वायर रूट की। कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए? सो
स्क्वायर रूट फाइंड करने की 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, अभी जो हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड को ऐड कर रहे थे ना, बिल्कुल वही मेथड को ऑपोजिट कर देना है। जैसे आपको 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, 25 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और जितने ही ऑड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही काउंटिंग ऑफ ऑड होगी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ओनली वी कैन यूज़ फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसके बाद आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, प्राइम से फैक्टराइज करते हैं। और तीसरी मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम एस्टिमेशन मेथड। ये एस्टिमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज स्क्वायर्स की पढ़ी हैं उनको यूज़ करके। और फोर्थ है डिवीज़न मेथड। ये है डिवीज़न मेथड। ये डिवीज़न मेथड विल वर्क फॉर ऑल नंबर्स, वेदर इट इज डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, सारे नंबर्स का हम इससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने की ये 4 मेथड है। हम एक एक करके सबको समझेंगे और आपको पता चलता जाएगा कि क्या है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन और एस्टिमेशन मेथड। ओके, सो आप बिल्कुल बने रहिए और पेन कापी हाथ में रखिए और स्क्रीन को पॉज कर करके आप इनको नोट करिए। बिना लिखे, बिना प्रैक्टिस किए, खाली वीडियो देखने से आप भूल जाएंगे। इट विल नॉट गो टू योर माइंड। तो सबसे पहली मेथड है टू फाइंड स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग रिपीटेडली। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिस मेथड विल ओनली वर्क फॉर द परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर आप सोचें कि 24 का स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 24 1, वी विल गेट 23। 23 माइनस 1 के बाद अगला और 3 आता है तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा 20। 20 माइनस अगला 5 आएगा तो बचा 15। अगला 15 माइनस 7 आएगा तो बचा 8। फिर 8 माइनस 9 तो हो नहीं पाएगा, एंड दैट्स 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 ना हो, फिर उनको काउंट कर लेना है। तो यहाँ तो 0 मिल नहीं रहा है, सो वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 24। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? विच इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर। जो भी कोई नंबर जो होल नंबर का स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये मेथड और क्लियर हो जाए और कोई डाउट अब ना रहे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट इज़ 16। हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट -1 दैट इज़ 15। फिर 15 माइनस 3, 1 के बाद अगला ऑड 3 होगा तो 15 माइनस 3 इज़ 12। फिर 12 के बाद 1 2, वी हैव टू सब्ट्रैक्टेड 2 ऑड, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7, और 7 माइनस 7 दैट इक्वल टू 0। आप देखो हमें 0 मिल गया है। काउंट करते हैं कितने ऑड सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो 1 2 3 4, हमने टोटल 4 ऑड्स सब्ट्रैक्ट किए हैं और ये 4 ही हमारा क्या है, आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो ये थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब चलते हैं अगली मेथड पे, ठीक है, जिसका नाम था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, यू हैव स्टडीड इन योर 7th क्लास अबाउट प्राइम नंबर्स। तो मुझे नहीं लगता यहाँ प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताने की आवश्यकता है। एवरीबडी नोज अबाउट प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें प्राइम से ही उनको फैक्टराइज करना है। किन को? जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
जैसे मान लीजिए आपको 225 ये एक नंबर है, इसको फैक्टराइज करेंगे किससे? प्राइम से। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 1 2। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 के लिए इनको ऐड करना होता है, तो 2 + 2 + 4 और 5 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो लेट्स डिवाइड बाय 3, 3 7 या 21। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 या 15। क्या फिर से 3 से डिविजिबल है? तो आंसर है हाँ, तो डिवाइड कर दीजिए। 3 2 या 6, 7 - 6 1 और 5 15, 3 5 या 15। स्टिल डिविजिबल बाय 3? आंसर इज नो, बिकॉज 5 + 2 7। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 5 या 25 और 5 1। तो हमारा जो फैक्टर्स हैं वो आए हैं 3 × 3 × 5 × ये ही हैं जो कि किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 2 5 की। तो हमें क्या करना है? अगले स्टेप में हमें इसमें 2 2 के पेयर बना लेंगे। जो भी नंबर 2 के पेयर बनाते हैं उनमें सब में से एक नंबर बाहर उसका सिलेक्ट कर लेना है। तो इस 3 का पेयर है तो बाहर ले लो, एक 5 बाहर ले लो और 3 5 जा 15। तो भैया ये हो गया √225 का, दैट इज़ 15। ये अंडर रूट का साइन है, और वैसे तो रूट मैंने आपको बता ही दिया है, ये 1/2 की पावर होती है। तो हम क्या कर रहे थे? हम 225 पे 1/2 की पावर को सॉल्व कर रहे थे, जिसका रिजल्ट है 15। तो 2 मेथड यहाँ हो गई हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। स्क्वायर रूट फाइंड करने की तीसरी मेथड, जिसका नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट मेथड इज एस्टिमेशन मेथड। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, एस्टिमेशन का नाम ही है आकलन करना, एस्टिमेशन मेथड। तो हम क्या करने वाले हैं? हम आकलन करने वाले हैं। जैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का, सपोज वी हैव टू फाइंड 169, तो हम चेक करते हैं जो स्क्वायर्स ऑफ नंबर हम जानते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100, ये 169 100 से ज़्यादा है, तो हम लिख लेंगे 100 से, स्क्वायर ऑफ 100 से बड़ा है, ठीक। इसके बाद स्क्वायर ऑफ 20 भी हमें याद है, दैट इज़ 400, 400 से ये छोटा है, तो यहाँ 20 लिख दिया। अगला एस्टिमेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम देखने, आप 10 से 20 के बीच में इसका स्क्वायर रूट होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 10 से 20 के बीच वाले नंबर को हम देखें। तो आपको पता होगा 10 से 20 में 13 और 17, केवल इन दो नंबर के स्क्वायर में ही यूनिट प्लेस पर 9 हमें मिलने वाला है। तो आप देखो, आप 15 डिसाइड करेगा कि वेदर वी हैव टू गो विथ 13 और वेदर वी हैव टू गो विथ 17। तो स्क्वायर ऑफ 15 होता है 225, और हमारा ये 169 225 से भी छोटा है। हम एस्टिमेशन ही कर रहे हैं, तो 169, और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं 15 पर। अब हमारा जो नंबर है वो 10 और 15 के बीच में है। अब 10 और 15 के बीच में केवल 13 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 9 मिलेगा, और बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया भैया। सो दिस वाज एस्टिमेशन मेथड। ये क्या है? एस्टिमेशन मेथड है कि हम किसी नंबर के स्क्वायर को कैसे फाइंड कर पाएंगे, स्क्वायर रूट को। ओके, अगली मेथड है 4th नंबर पे डिवीज़न मेथड। ये डिवीज़न मेथड 8th के बुक में तो मुझे दिखी नहीं, बट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्क्वायर रूट फाइंड करने में। ये हर जगह काम करेगी, और आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है, दैट आई एम टेलिंग यू।
जैसे मान लीजिए आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू राइट इन दैट वे। 144 को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और ऐसा लिखने के बाद वी हैव टू मेक पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो पेयर ऑफ 2 2, तो इसमें 44 ने तो एक पेयर बना लिया और एक अकेला बचा है जो पेयर नहीं बना रहा है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट अ नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए। सो 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करने पे बचा 0 और 1 हो गया 2, और ये 44 आपको यहाँ लिख लेना है। हमने इन दोनों 1 को ऐड कर दिया। अब 2 से आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि 44 आ जाए। सो और जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसके पीछे एक कंडीशन रहेगी। जैसे आप 1 से करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, अगर आप 2 से करोगे तो वो 2 × 2 यहाँ आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो उस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो गया 44। देन वी विल सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट जैसे आप करोगे आपको मिल जाएगा 0 इधर, और जैसे रिमाइंडर 0 आता है मेथड आवर जॉब ओवर, हमारा काम हो गया है और हमारा आंसर क्या है 12। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12 बाय द डिवीज़न मेथड। हम डिवीज़न मेथड के और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिस मेथड इज सो पावरफुल, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इससे निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 3 ले लेते हैं और 3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसके बारे में जो और कॉन्सेप्ट है मेथड के बारे में दैट विल बी क्लियर। तो आप देखो इधर मैंने इधर 3 लिखा, अकेला डिजिट है तो पेयर बन नहीं रहे हैं, सो वी विल नॉट मेक पेयर। अब हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो खुद से मल्टीप्लाई हो, तो 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए। सो 1 1 जा 1, वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, बिकॉज इफ़ वी टेक 2, अगर हम 2 लेते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें नंबर लेना है 1। सो 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं बचता है 2 रिमाइंडर। हम पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग सम जीरो एंड दे जीरो, ऑल द जीरो विल बी इन द पेयर। कितने जीरो लाएंगे, जितने हमें आवश्यकता पड़ती जाएगी। अभी मैंने 3 पेयर लिख लिए और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे पेयर लिखता जाऊँगा। अब मैं एक पेयर को यहाँ लिखता हूँ और जैसे ही एक पेयर यहाँ से पिकअप करता हूँ, यहाँ डेसिमल का साइन लगा देना है। सो नाउ टू मूव फॉरवर्ड फॉर द डिवीज़न मेथड, नाउ वी हैव 200 और हमारे पास एक नंबर है जिसकी टेबल पढ़नी है, दैट इज़ 2, और टेबल में 200 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 की टेबल जितने भी बार आप पढ़ोगे, सपोज यू आर टेकिंग 2 टाइम्स, तो वो इसमें यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। तो ये 44 हो गया। वी आर सो फार फ्रॉम 200, 200 से हम बहुत दूर हैं, तो हमें लगता है और बड़ा कोई नंबर लेना पड़ेगा। लेट्स टेक 7, 7 7 या 49, कैरी 4, 7 2 या 14 + 4 18। अब हम 200 के बहुत करीब हैं, बट लेट्स चेक फॉर 8 ऑल्सो। 7 में 189 आ रहा है, चेक 8 ऑल्सो। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 + 6 22 बियॉन्ड द बॉर्डर। इसमें तो हम आगे निकल रहे हैं, तो वी हैव टू टेक 7, और 7 में आ रहा था 189, और वो 7 यहाँ भी लिख देना है। ठीक है, ये लाइन फिर से खींच लेना है। 0 - 9, 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1, और दिस विल बी 9 - 8 1, और ये फिनिश हो जाएगा, और वो 7 वापस ऐड कर देंगे, सो 14 और +3, तो ये हो गया आपका 0 1 1। अब आगे चलते हैं अगले पैटर्न को, फिर से 2 0 को यहाँ लिख लेते हैं और अब अपन आगे मूव करते हैं। सो दिस वाज डिवीज़न मेथड, और ऐसे 0 आगे होते जाएंगे और ये 1.77 के बाद नंबर्स आते जाएंगे जो कि नॉन स्टॉपेबल होंगे। ये डिवीज़न कहीं ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए √3 इरेशनल नंबर है। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन।